शेविंग मशीन को रिपेयर करने वाले हैं, तो इसको हम सीधा अपने चार्जर पे चलाने वाले हैं। तो देखते हैं वीडियो को। ये हमें ज़रूरत पड़ेगा एक चार्जर का और एक यूएसबी केबल का जो ख़राब हो, या आप नया भी ले सकते हैं। मेरे पास ये ख़राब पड़ा था तो मैंने यहाँ से काट लिया और ये यहाँ से चलता है, यहाँ तक चलता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको खोलते हैं, एक नट यहाँ लगा हुआ है, इसको खोलते हैं। ये खुल गया, ये आ गया बाहर। तो इसको मज़ीद अंदर खोलते हैं। ये यहाँ से खोलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ से पेचकश की मदद से लॉक हटाएंगे तो सही तरीके से निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा सही तरीके से। ये निकल गया। तो इसको ऊपर उठाएंगे, ये सेल यहाँ से तो मैंने इसके सेल निकाल दिए। अभी ये नीचे वाला सर्किट भी निकालना पड़ेगा। ये भी निकल गया और ये मोटर भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये सारा निकल गया। तो ये हमें यहाँ टाँके लगाने पड़ेंगे इसके। ये माइनस वाला यहाँ पे, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये माइनस में लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वी माइनस पे लगाना पड़ेगा और यहाँ पे वी प्लस पे लगाना पड़ेगा, दूसरा प्लस वाला। तो करते हैं इसको जल्दी से। तो इस शेविंग मशीन के ये टाँके लगा देते हैं तो हमारा रेडी हो जाएगा। माइनस, ये प्लस वाला यहाँ लगेगा, माइनस वाला यहाँ लगेगा। हमारा काव्य छोटा है इसलिए हम मसला कर रहे हैं बार बार। अगर 60 वाट का काव्या हो तो उसमें कोई मसला नहीं आता, यूँ चुटकियों में टाँके लग जाते हैं उस पे। ये हमारा है 30 वाट का, आधा है बिल्कुल उसका, तो उतना टाइम लेगा, उससे डबल टाइम लेगा टाँका लगाने में। तो इसका भी टाँका लग गया। तरह फिट होने वाला है, इसको नीचे दबाना है तो अपनी जगह पे जाएगा। हाँ, ये अपनी जगह पे बैठ गया बिल्कुल। अब इस पे सेल रखेंगे, वो वाले जो इसके अपने किसी काम के नहीं हैं, मगर इसको फिट रखने के लिए ये लगाने पड़ेंगे हमें। तो ये लगा देते हैं, फिर ये आ जाएगा, उसके ऊपर ये बटन वाला हिस्सा आ जाएगा। ये यहाँ से लगेगा, पहले यहाँ सर्किट में फंसेगा, तो इसको सर्किट में फंसा लेते हैं अच्छी तरीके से। तो ये यहाँ कुछ इस तरह लगेगा। ये हो गया, हमारे सर्किट से निकल गया, मगर इसको फिट कर देते हैं अभी सर्किट में भी। तो ये हो गया, अभी सेल लगा देते हैं, सेलों को लगा के अपनी जगह बैठाएंगे। तो हमने ये तार निकाल दिया है उस तरफ से, इसमें से गुजार के। तो इस तरह ये जाके अपनी जगह पे लगेगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा।
تار کو کھینچیں گے باہر کی طرف تو یہ یہاں سے کچھ اس طرح ہوگا، تو اس کو اپنی جگہ پہ لے کے جا کے لگائیں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ کھینچتے ہیں آرام آرام سے، اس کو آرام آرام سے کھینچنا ہے، زور آزمائی نہیں کرنی۔ اگر نہ آئے تو اس کو یوں گھما کے لے کے جانا ہے۔ یہ ہوگا، اب یہ اسکرو لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا فٹ ہو گیا، ابھی یہ لگا دیتے ہیں، یہ فٹ ہو گیا۔ ابھی بٹن کی جگہ یہ اسکرو لگا دیتے ہیں پیچ، تاکہ ہم اس کو آن آف کر سکیں۔ اس کا بٹن پہلے ٹوٹ گیا تھا۔ تو اپنے شیونگ مشین کی چیکنگ کی باری آ گئی ہے، تو اب اس کو چیک کرتے ہیں کیا یہ ہمارا چلتا ہے ابھی یا نہیں چلتا۔ تو یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہ یو ایس بی کیبل، ابھی آن کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل چل رہا ہے۔ اگر آپ کو اتنا زیادہ اسپیڈ نہیں چاہیے تو آپ کم وولٹ کا یہ لگائیں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ یہ موبائل چارجر سے کچھ زیادہ اسپیڈ سے چلتا ہے، نہیں تو آپ 1 ایمپیئر کا لگائیں گے اس سے صحیح چلے گا۔ یہ ہمارے پاس ہے 3 ایمپیئر کا چارجر ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ اسپیڈ سے چلتا ہے۔ 1 ایمپیئر آدھے ایمپیئر سے آپ چلائیں گے تو صحیح چلے گا۔ تو آج کا ویڈیو یہیں تک تھا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔